फॉल सीलिंग डिज़ाइन करें कैसे। आज हम सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि स्टार्ट कहाँ से करना है, देन सीलिंग चूज़ कैसे करनी है, फर्नीचर प्लान कैसा होना चाहिए, सब कुछ, ताकि आप खुद से अपने घर की फॉल सीलिंग को डिज़ाइन कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट स्टेप आता है फर्नीचर लेआउट। हमेशा जिस भी रूम की, चाहे बेडरूम हो, वॉशरूम हो या ड्राइंग रूम हो या डाइनिंग हो, सबसे पहले आपको अपना फर्नीचर लेआउट फ्रीज करना है। ऐसा करना क्यों है वो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब सपोज आपका ये एक बेडरूम है, एंटर करते ही साइड में वार्डरोब है, बीच में बेड है, सामने टीवी है। अब यहाँ से आपकी एक चीज़ क्लियर होती है कि जो वार्डरोब है वो फुल हाइट आएगी, तो जो भी डिज़ाइन आपको लेना है वो 2 फीट के बाद शुरू होना चाहिए। तो ये चीज़ आपकी फिक्स हो गई है। इसलिए फर्नीचर प्लान थोड़ा ज़रूरी होता है। अगर रूम का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, उस केस में आपके पास वार्डरोब भी है, बेड भी है एंड साथ में आपका एक सिटिंग एरिया भी है, तो यहाँ पे आपकी 2 चीज़ फिक्स हो जाती है। फर्स्ट कि फैन की लोकेशन आपकी बेड के ऊपर ही होनी चाहिए, चाहे वो रूम का सेंटर ना आ रहा हो। सेकंड चीज़, अगर आपका रूम 15 फीट से ऊपर है तो आपको रूम के अंदर 2 फैन चाहिए। तो यहाँ पे आपकी 2 चीज़ें फिक्स हो चुकी है कि रूम के अंदर 2 फैन आने हैं एंड दोनों फैन का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा कम होने वाला है, बिकॉज एक फ़ैन आपको हमेशा अपने बेड के ऊपर चाहिए ही चाहिए। तो फर्नीचर लेआउट करने से आपकी फ़ैन की लोकेशन और डिज़ाइन के कुछ पार्ट जो हैं वो फिक्स हो जाते हैं, ताकि आगे आपको डिज़ाइन चूज़ करने में और ज़्यादा आसानी हो जाए। एंड जनरली हम बेडरूम के अंदर ना फ़ैन का डाया 42 इंच से लेके 54 इंच तक रखते हैं। सेम आपके डाइनिंग एरिया या ड्राइंग रूम के अंदर एंड किचन के अंदर हम 2.5 फीट का डाया रखते हैं या उससे कम का रखते हैं अगर स्पेस कम है तो। एंड वॉशरूम के अंदर हमेशा 2 फीट का डाया का फ़ैन ही हम यूज़ करते हैं। सेकेंड चीज़ आती है डिज़ाइनिंग टिप। हमेशा फॉल सीलिंग को डिज़ाइन करने से पहले आपकी बेडरूम या जो भी आपका एरिया है, ड्राइंग रूम है, डाइनिंग है, बेडरूम है, उसका थीम सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। हम सीलिंग को ना 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं: मिनिमल, मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी एंड क्लासिकल। यही चारों जो टर्म हैं आपकी डिज़ाइनिंग के अंदर भी होती है। तो अगर ना आपको बहुत मिनिमल डिज़ाइन पसंद है, आपका जो बेडरूम है वो बहुत मिनिमल है कि आपने सिर्फ पेंट के साथ प्ले किया है एंड आप चाहते हो कि सीलिंग भी वही रिप्रेजेंट करे, तो इस केस में ना आप लाइट्स के साथ प्ले कर सकते हो। लाइट्स में प्रोफाइल लाइट हो गया, मैग्नेट लाइट हो गया, ट्रैक लाइट हो गया। इन सिंपल अपनी फॉल सीलिंग को प्लेन करके आप लाइट के साथ बहुत आसानी से प्ले कर सकते हो। एंड मिनिमल डिज़ाइनिंग में हमेशा ध्यान रखना कि हम ना लीनियर स्ट्रेट लाइन में खेलते हैं, कभी भी कर्व्स ऐड नहीं करते हैं। सो मिनिमल डिज़ाइनिंग में आप कुछ इस टाइप की डिज़ाइनिंग अपने बेडरूम या ड्राइंग रूम में ऐड कर सकते हो। सेकंड चीज़, अगर आपका जो थीम है वो थोड़ा सा मॉडर्न है एंड यू वांट कि सीलिंग पे भी मॉडर्न ही दिखे, तो इस केस में आप कॉर्नर्स पे कर्व्स ऐड कर सकते हो एंड साथ साथ थोड़े से लेवल्स में प्ले कर सकते हो, अप डाउन लेवल का प्ले कर सकते हो, जो बहुत ही अच्छा लगता है, आपकी सीलिंग को काफ़ी ज़्यादा इनरिच कर देगा। थर्ड, कंटेम्प्रेरी स्टाइल में आप ग्रूव्स के साथ प्ले कर सकते हो एंड साथ साथ अपने सीलिंग के ऊपर भी आप मोल्डिंग दे सकते हो। फोर्थ, अगर क्लासिकल थीम है आपके रूम का, इस केस में ध्यान रखना कि ऑलरेडी रूम में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत क्लासिकल है, बहुत कर्व्स होंगे। इस केस में अपनी सीलिंग को जितना प्लेन रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आप साइड में कोव्स दे सकते हो, बट कोव में भी आपको ध्यान रखना है कि आपका वार्डरोब है उसके बाद आपकी फॉल सीलिंग स्टार्ट होनी चाहिए, ताकि वार्डरोब के आने से आपका जो डिज़ाइन है वो कटे नहीं। एंड वन मोर टिप, अगर कोई ड्राइंग रूम या फिर डाइनिंग एरिया है तो यहाँ पे आप ना सीलिंग में वुडन टेक्सचर हो गया या फिर लेकर ग्लास हो गया, ये सब ऐड करके भी थोड़ी सी लुक को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो। एक और टिप, कभी भी कलर के साथ अपनी सीलिंग को हाईलाइट नहीं करना है। आप जितना प्ले करोगे सिर्फ लेवल्स के साथ एक सिंगल कलर में जाओगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। फोर्थ पॉइंट, अपनी सीलिंग में डेप्थ और हाइट ऐड करना। तो यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है कि जो आपका फैन वाला एरिया है वहाँ कम से कम आपको अपनी हाइट को डाउन करना है। ट्राई करो कि फ़ैन वाला लेवल हमेशा स्लैब लेवल ही हो, ताकि आपका फ़ैन नीचे डाउन ना आए। सेकेंड चीज़, लेवल्स। अगर बड़ा रूम है तो आपको लेवल्स ऐड करने हैं। अगर रूम 10 बाय 10 है, 10 बाय 12 है, तो ट्राई करो कि लेवल्स ऐड ना हो या फिर सिर्फ एक ही लेवल में प्ले करो, या तो सीलिंग को बिल्कुल प्लेन रखो, या फिर सेकंड चीज़ सिंपल एक पट्टा या कोफ देके बाकी
बीच वाली सीलिंग को प्लेन रखो, लेकिन बहुत सारे लेवल्स छोटे रूम में ऐड नहीं करने। अगर एरिया बहुत बड़ा है, एक मास्टर बेडरूम है 10 बाय 15 फीट का है, या फिर कोई ड्राइंग रूम डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे आप लेवल्स ऐड करके अपनी सीलिंग को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो, जो देखने में अच्छा भी लगेगा एंड जो आपकी डिज़ाइनिंग है उसके साथ मर्ज भी हो जाएगा। लास्ट टिप आती है लाइट्स के साथ प्ले करना। अगर ड्राइंग डाइनिंग है तो ट्राई करो COBs, फोकस, स्पॉट, मैग्नेट, प्रोफाइल, इन टाइप की डिज़ाइनर लाइट्स ही आपको यहाँ पे लेनी है। पैनल लाइट का यूज़ नहीं करना। एंड अगर आपको चाहिए एक कोजी इन्वायरमेंट, एक वेलकमिंग इन्वायरमेंट अपने लिविंग एरिया में, तो यहाँ पे आप वार्म वाइट टेम्परेचर का यूज़ कर सकते हो, तो बहुत अच्छा लुक देगा। लेकिन अभी छोटे घर हो गए हैं, अभी आपका लिविंग स्पेस आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से यूज़ होने वाला है। इस केस में अगर नॉर्मल आपको घर के लिए यूज़ करना है कि रोज़ आपको बैठना है उस एरिया के अंदर, तो यहाँ पे आप नेचुरल वाइट लाइट भी ऐड कर सकते हो। विद द बेडरूम्स में नेचुरल वाइट लाइट एंड वार्म वाइट लाइट दोनों का होना बहुत ज़रूरी है आपके मूड को इन्हांस करने के लिए। अगर कुछ काम करना है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ करनी है, तैयार होना है, तो उस केस में यू नीड अ नेचुरल वाइट लाइट। तो अपने बेडरूम के अंदर आप पैनल लाइट्स को नेचुरल वाइट लाइट दे सकते हो। एंड जो आपकी बाकी फोकस लाइट्स होंगी, जो आपकी फोकस करेंगी वॉल पे, आपकी वॉल को हाईलाइट कर रही है, फर्नीचर को हाईलाइट कर रही है, या फिर किसी पेंटिंग को हाईलाइट कर रही है, इन लाइट्स को आप वार्म वाइट का देके अपने रूम में एक कोजी इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर सकते हो। किचन है या फिर आपका कोई स्टडी एरिया है, इस केस में वी प्रेफर कूल वाइट लाइट या फिर नेचुरल वाइट लाइट। यहाँ पे हम वार्म वाइट लाइट का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सेम विद द वॉशरूम्स के अंदर भी हम सिर्फ नेचुरल वाइट लाइट का ही यूज़ करते हैं। स्पोर्ट टिप, फर्नीचर प्लान के थ्रू ही ना आप अपनी फॉल सीलिंग को काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो, बिकॉज नाउ यू नो कि फ़ैन कहाँ पे आना चाहिए। बस हमेशा ध्यान रखना कि बेड का सेंटर में फ़ैन होना चाहिए, बाकी पूरी सीलिंग को उसके अराउंड ही आप प्ले कर सकते हो, ताकि बहुत ज़्यादा फंक्शनल हो जाए एंड बाद में आपको कोई रिग्रेट फील ना हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आई होप वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ़ येस, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।